नमस्कार दोस्तों, पठान के बारे में सबसे बड़ी खबर यह है कि इस देश की जनता ने नफरती ब्रिगेड बॉयकॉट गैंग को एक करारा तमाचा मारा है। देश की जनता ने कुछ इस तरह से नफरती ब्रिगेड को जवाब दिया है क्योंकि इस वक्त पठान जहां जहां दिखाई जा रही है लगभग तमाम जगहों पर हाउसफुल है दोस्तों। जी हाँ, दोपहर तक जहां पर कुछ शोज खाली दिखाई दे रहे थे, शाम तक वो तमाम शोज फुल हो रहे हैं। और न सिर्फ फुल हो रहे हैं दोस्तों, कई जगहों पर रात को 12:30 बजे, 1 बजे, सुबह 6 बजे तक फिल्म शो जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। फिल्म के शोज बढ़ाए जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। और ये झलक देखिए दोस्तों, ये एक सिनेमा हॉल की झलक है। यहां पर आप देखिए, बेशर्म रंग के गाने पर या जो फिल्म जब खत्म होती है उस वक्त का ये गाना है, लोग किस तरह से थिरक रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर कोई फिल्म लोगों को पसंद नहीं आती है तो लोग उठ उठ कर चलने जाने लगते हैं, मगर आप देख सकते हैं लोगों में जो दीवानगी दिखाई दे रही है। मैंने भी ये फिल्म देखी है। ये फिल्म मेरे को अच्छी लगी है, बुरी, ये कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर एक बात तय है दोस्तों, नफरती ब्रिगेड को इस देश की जनता ने करारा जवाब दिया था। क्या कहा जा रहा था कि देश की जनता पठान देखने नहीं आएगी। दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, पटना जाइए, देहरादून जाइए, कहीं पर जाइए दोस्तों, इस वक्त लगभग हर शो हाउसफुल जा रहा है। और ये नफरती ब्रिगेड के लिए करारा तमाचा है। मगर नफरती ब्रिगेड है, बाज नहीं आते। ये लोग क्या हरकतें कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सबसे शर्मनाक हरकत दिखाई दे रही है इंदौर में। बजरंग दल और अतिवादी संगठन जो हैं वो सिनेमा हॉल के सामने आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार पूरी तरह से खामोश है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि प्रदर्शन के बहाने मुस्लिम विरोधी बयान, यहां तक कि हजरत मोहम्मद साहब के बारे में भी आपत्तिजनक शब्द कहे जा रहे हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैं वो वीडियो आपको सुना नहीं रहा हूं क्योंकि जाहिर सी बात है, इस तरह की आपत्तिजनक बातें मैं अपने शो में नहीं सुनाता हूं। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, ये लोग इतने बेरोजगार हैं, ये लोग दिमाग से इतने पैदल हैं कि इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है जहां कुछ औरतें आकर कह रही हैं कि बहुत ही फालतू फिल्म है, माइनस फिल्म है। और ये भी कहा कि भाई सलमान भी इस फिल्म को नहीं बचा सके। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। दरअसल ये जो रिव्यू औरतें दे रही हैं, आपको याद होगा शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जीरो, जो सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। ये औरतें उस फिल्म के बारे में अपनी राय दे रही हैं। मगर नफरती चिंटू और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार तंत्र के कुछ छोटे कीड़े हैं, वो लोग इस तरह का वीडियो को वायरल कर रहे हैं, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है, पठान का हिट होना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें शाहरुख खान है। नहीं, पठान अगर फिल्म हिट होती है तो ये हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि आप जानते हैं एक अरसे से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं। बड़े बड़े सितारों की फिल्में फ्लॉप हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से शायद एक अजय देवगन की दृश्यम ही है जो हिट हुई थी, और उसके अलावा लगभग तमाम फिल्में जो हैं वो फ्लॉप हुई हैं। पठान का हिट होना बहुत ज़रूरी था। और ये ना भूलें, ये फिल्म करीब 250 करोड़ में बनी है दोस्तों। कई लोगों की रोजी रोटियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं जानता हूं कि इस फिल्म में काम करने वाले जो छोटे छोटे लोग हैं उन्हें पैसा मिल चुका है, मगर अगर पठान फिल्म फ्लॉप होती तो फिर ऐसी फिल्में आगे नहीं बनती, बड़ी बड़ी फिल्में आगे नहीं बनती, और इसका असर किसी और पर नहीं, उन लोगों पर पड़ता जो इन फिल्मों में काम करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी था। मगर इस फिल्म पर निशाना इसलिए साधा जा रहा था क्योंकि इसमें शाहरुख खान है। जबकि मैं आपको बता दूं कि सिर्फ शाहरुख खान इस फिल्म में नहीं है। इस फिल्म के डायरेक्टर एक हिंदू हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर एक हिंदू हैं, इस फिल्म का जो पूरा कास्ट है अधिकतर लोग हिंदू हैं। मगर जानबूझ के इसके बारे में एक प्रचार किया जा रहा था कि साहब ये फिल्म जो है वो भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है। सरासर गलत। अब मैं एक बात बोलने वाला हूं दोस्तों, आपके होश उड़ जाने वाले हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया था, आपको उसी तरह से पठान को भी प्रमोट करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इस फिल्म के अंदर वही प्रोपेगेंडा है जो बीजेपी को पसंद आता है।
मसलन फिल्म शुरू कैसे होती है? फिल्म शुरू होती है एक ऐसे पाकिस्तानी जनरल के साथ जो इस बात को लेकर बहुत नाराज है कि कश्मीर में से धारा 370 हटा दिया गया है और वो भारत को बर्बाद करना चाहता है। ये है फिल्म की कहानी की शुरुआत दोस्तों। अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तानी जनरल, धारा 370, ये किस पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक प्रचार का हिस्सा है? बताइए बताइए। अरे प्रधानमंत्री जी, आप कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर सकते थे, एक ऐसी फिल्म जो कश्मीरी पंडितों के वाजिब दर्द को बेईमानी से प्रस्तुत करती है, आधे अधूरे सच को प्रस्तुत करती है। पठान तो एक कमर्शियल फिल्म है, मनोरंजक फिल्म है। वो कोई बहुत ज़्यादा ईमानदार होने का दावा भी नहीं करती है। वो ये भी नहीं कहती कि आप मुझे बहुत गंभीरता से लीजिए। एक मनोरंजक फिल्म है। मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी इसे प्रमोट करे। इसके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सिनेमा हॉल में जाएं, सेल्फी खिंचवाएं और इसे तमाम अपने हैंडल्स पर भी डालें, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, पठान फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती है। धारा 370, पाकिस्तानी जनरल और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूँगा कि पठान की रिलीज़ होने से पहले खुद शाहरुख खान के जो विरोधी माने जाते हैं, अजय देवगन, उन्होंने बधाई तक दी है। उन्होंने ये तक कहा है कि पठान को जिस तरह की एडवांस बुकिंग मिल रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है और ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे फिल्में अब हिट हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ये तमाम फिल्मी सितारे इस बात को समझ रहे हैं कि देखिए, ये जो बॉयकॉट ब्रिगेड है या जो लोग बॉलीवुड पर निशाना साध रहे हैं, इससे कई लोगों की रोजी रोटियों पर असर पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, जब फिल्में ही नहीं बनेंगी, जब फिल्में ही बंद हो जाएंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि कई लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ने वाला है। और पठान ने जिस तरह की इनिशियल बुकिंग ली है, जिस तरह की एडवांस बुकिंग ली है और इस वक्त जिस तरह से शोज हाउसफुल जा रहे हैं ना, यकीनन नफरती ब्रिगेड को एक करारा तमाचा मिला है। क्या फिल्म सुपरहिट होगी, क्या फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी? कुछ लोगों के मुताबिक ये फिल्म अभी से ही सुपरहिट हो चुकी है, मगर पहले 3-4 दिन तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता ने उस नफरती ब्रिगेड को एक करारा तमाचा मारा है। मगर क्या देश की जनता इस फिल्म को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी देखेगी? क्योंकि देखिए, कोई भी फिल्म सुपर डुपर हिट तब होती है जब लोग दोबारा, तिबारा, चौबारा फिल्म को देखने आते हैं। मैंने भी फिल्म देखी दोस्तों। मुझे फिल्म कैसी लगी? फिल्म हिट होने वाली है या फ्लॉप होने वाली है? अब देखिए साहब, फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, मगर मुझे फिल्म कैसी लगी ये मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, फिल्म की अच्छी बातें क्या लगी मुझे? फिल्म की अच्छी बातों में शाहरुख खान, फिल्म की अच्छी बातों में जॉन अब्राहम, फिल्म की अच्छी बातों में बेशर्म रंग, फिल्म की अच्छी बातों में सलमान और शाहरुख की जुगलबंदी, फिल्म की अच्छी बातों में फिल्म जिस तरह से कसी हुई है, फिल्म की अच्छी बातों में उसका टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, आप जब भी किसी अपने पसंदीदा एक्टर की फिल्म देखने जाते हैं तो आपके मन में ये होता है कि क्या आपका फेवरेट एक्टर आपको कुछ नया दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि शाहरुख का जो किरदार है, उन्होंने आज तक ऐसा किरदार कभी नहीं किया। उन्होंने कुछ एक्शन फिल्में की होंगी, मगर ये आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है। फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह, मिशन इम्पॉसिबल की तरह, आयरन मैन की तरह। जी हाँ, तो इसकी पूरी सेटिंग जो है वो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रशिया, इन तमाम जगहों पर फिल्म जो है जाती है और उस लिहाज से बहुत ही कसी हुई फिल्म है। करीब 2.5 घंटे की फिल्म है दोस्तों, और आपको पता ही नहीं चलता कि 2.5 घंटे कब ख़त्म हो जाते हैं। और शाहरुख खान, देखिए शाहरुख खान अब 57 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपनी बॉडी को शानदार बनाया दोस्तों। वो दिख बहुत अच्छे रहे हैं। एक्टिंग उन्होंने शानदार की है, बहुत ही कंट्रोल्ड एक्टिंग की है, क्योंकि आप जानते हैं शाहरुख के बारे में एक बात कही जाती है कि वो हैम बहुत करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में शाहरुख का बहुत ही कंट्रोल्ड किरदार है। उन्होंने अपनी आवाज़ का खूबसूरत इस्तेमाल किया है और डायलॉग्स कुछ कुछ उनके बहुत अच्छे हैं। कई जगहों पर उनके डायलॉग और ख़ासकर उनके और सलमान के बीच में जो जुगलबंदी होती है वो बहुत शानदार है। लिहाजा शाहरुख का जो पैकेज है ना, वो एक बहुत ही संपूर्ण पैकेज है और
देश की जनता उसे बहुत पसंद करने वाली है। शाहरुख का किरदार शानदार है। अब आते हैं फिल्म के खलनायक जॉन अब्राहम। शानदार किरदार। देखिए, जॉन अब्राहम की कुछ लिमिटेशंस हैं। कहने का अर्थ यह है कि जॉन अब्राहम इमोशनल रोल्स बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, और उन्होंने कोई इमोशनल रोल किया भी नहीं है। उन्होंने खलनायक का किरदार निभाया है, और एक बहुत ही ताकतवर खलनायक का किरदार निभाया है जो बहुत खूबसूरत दिखता है, जिसकी बहुत ज़बरदस्त बॉडी है, और जो कई सीन्स में शाहरुख पर भारी साबित होता है, खासकर जब दोनों के बीच में जो फाइट्स होती हैं ना। उन फाइट्स में बताया गया है कि जॉन अब्राहम शाहरुख खान से ताकतवर हैं, और आखिर में जाके शाहरुख उन पर हावी हो पाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल के साथ। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जॉन अब्राहम का एक बहुत ही मेनेसिंग किरदार है, बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका उन्होंने निभाई है, और ये कहा जा सकता है कि जॉन अब्राहम ने अब तक कई फिल्में की हैं, और ये जो उनकी फिल्म है, उनकी तमाम फिल्मों में उनका किरदार सबसे शानदार रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के एक और हाईलाइट, वो है सलमान और शाहरुख की जुगलबंदी। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, आप में से कई लोगों को पता होगा कि इस फिल्म में सलमान खान हैं, और जिस तरह से सलमान खान की एंट्री होती है ना, पूरी जनता जो उस सिनेमा में फिल्म देख रही होती है वो पगला जाती है, क्योंकि ये फिल्म जो है वो एक स्पाई वर्स है। 3 फिल्में इसी कालखंड में होती हैं, यानी कि एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है, शाहरुख खान की पठान, और ऋतिक रोशन की वॉर। यानी कि भविष्य में एक ऐसी फिल्म भी आ सकती है जिसमें ऋतिक, वॉर का कबीर ऋतिक रोशन, पठान यानी शाहरुख खान, और टाइगर यानी सलमान खान, ये तीनों एक फिल्म में हो सकते हैं। भविष्य में ऐसी कोई फिल्म आ सकती है। इसलिए जो सिनेमा देखने वालों के लिए जब भी ये फिल्म आएगी, एक अपने आप में एक नायाब तोहफा होगी दोस्तों। तो जो जुगलबंदी इस वक्त शाहरुख और सलमान के बीच है ना, वो शानदार है। खासकर फिल्म के बिल्कुल क्लाइमैक्स में दोनों एक ब्रिज पर बैठे होते हैं, टूटे हुए ब्रिज पर, और उनके बीच जो डायलॉग्स होते हैं ना, वो कहते हैं, यार 30 साल हो गए काम करते करते, अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्या हम इन युवा लोगों के कंधे पर चीज़ छोड़ सकते हैं? कहते हैं, हाँ ठीक है यार, अब रिटायर हो जाना चाहिए। फिर सोचकर कहते हैं, नहीं नहीं यार, अब तो हमें ही संभालना पड़ेगा, इन पर नहीं छोड़ सकते। फिर उठते हुए शाहरुख और सलमान कहते हैं, मगर यार लोअर बैक पर बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ये जो संवाद था ना दोनों के बीच में, वो बहुत मनोरंजक लगा, और कहीं ना कहीं ये बतलाने का प्रयास भी शाहरुख और सलमान दोनों के द्वारा कि भाई अब हम 60 के पड़ाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब वो लोग हीरो का किरदार नहीं निभा सकते। यानी कि जिस तरह के किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाना शुरू किया था जब वो खुद 60 साल के हो गए थे, अब शाहरुख सलमान दोनों उस पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि आज से 3, 4, 5 साल बाद आप सलमान शाहरुख को हीरो के किरदार में ना देखें, और वक्त की मांग भी है, क्योंकि धीरे धीरे बुजुर्गियत, बुढ़ापा आपके चेहरे पर दिखाई देगा, और यकीनन उन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा, 3 चीज़ें, शाहरुख, इसके अलावा जॉन अब्राहम, और साथ ही मुझे पसंद आई सलमान और शाहरुख के बीच जुगलबंदी। बेशर्म रंग गाना जब सिनेमा हॉल में आता है तो जनता पागल हो जाती है दोस्तों, मानो उस गाने पर नाचकर ये देश की जनता उस नफरती ब्रिगेड को एक करारा तमाचा मार रही हो। अब बात करते हैं उन बातों की जो मुझे इस फिल्म के बारे में पसंद नहीं आई। दोस्तों, जैसे हम एक्शन फिल्म की बात करते हैं ना, तो मैं आपको 2 फिल्मों की याद दिलाना चाहूंगा, शोले और गदर। दोनों एक तरह से एक्शन फिल्में थीं और सुपरहिट फिल्में थीं, कई रिकॉर्ड्स तोड़े। आप जानते हैं दोनों फिल्म इतनी सुपरहिट क्यों हुई? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसका एक्शन अच्छा था, क्योंकि उस फिल्म की जो आत्मा थी ना, वो भारतीय थी। अब शोले कहने को एक जापानीज फिल्म की कॉपी थी, मगर जब आप शोले देखते हैं ना, तो आपको कहीं पर भी नहीं लगता कि अरे ये तो किसी और देश की फिल्म है, अरे इसमें भारतीय मान्यताएं नहीं है। उन्होंने भारतीय ह्यूमर को, भारतीय इमोशंस को कूट कूट कर भर रखा था। उसी तरह से गदर भी अगर आप देखें तो उसके अंदर भी भारतीय इमोशंस को कूट कूट कर भर रखा था, और इसलिए ये दोनों फिल्में लंबे समय तक चली। लोग बार बार उन्हें जाकर देख रहे थे। जब मैं शाहरुख की पठान देख रहा था तो कहीं कहीं पर तो ये मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी दिख रही थी,
कहीं कहीं पर ये मुझे मिशन इम्पॉसिबल जैसी दिख रही थी और कहीं कहीं पर तो आयरन मैन जैसी भी दिख रही थी। तो कहने का अर्थ ये है कि एक जो भारतीयता की आत्मा होती है ना फिल्म में, वो मिसिंग थी। इसके अलावा एक और चीज दोस्तों, फिल्म की कमजोरी उसकी कहानी है दोस्तों। कहानी पर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जॉन अब्राहम दीपिका पादुकोण का इस्तेमाल करता है शाहरुख खान को बेवकूफ बनाने के लिए और उन्हें फंसाने के लिए। फिल्म के क्लाइमैक्स की तरफ शाहरुख खान भी एक प्लान बनाते हैं जॉन अब्राहम को बेवकूफ बनाने के लिए, और जॉन अब्राहम बेवकूफ बन भी जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब इतना शातिर खलनायक है जिसने शाहरुख खान को बेवकूफ बनाकर उन्हें फंसा दिया, तो क्या उसका दिमाग उस वक्त नहीं चलेगा जब शाहरुख खान उनके लिए जो है एक साजिश रच रहे हों? तो ये चीज जो है आपके गले नहीं उतरती। इसके अलावा फिल्म की कहानी दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर इस फिल्म से आप शाहरुख को हटा दें, शाहरुख और सलमान की जुगलबंदी को हटा दें, जॉन अब्राहम को हटा दें, तो फिल्म जो है वो धराशायी हो जाती है कहानी के लिहाज से। फिल्म की ताकत इसकी गति है। जिस पेस से चलती है ना, 2.5 घंटे आपको पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गए। मगर जैसे मैंने कहा ना, जो ट्विस्ट्स एंड टर्न्स होते हैं, यानी कि जिससे लोग शॉक हो जाएं, उसकी मुझे कमी दिखाई दे रही है दोस्तों। यानी कि आप कई बार समझ जाते हैं अच्छा ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, उसकी कमी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दी। और जैसे मैंने कहा ना, एक फिल्म का सोल होता है, एक फिल्म की आत्मा होती है जो आपको अंदर से छू लेती है। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अंदर से छू जाए। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या कह रहे होंगे कि भाई ये फिल्म एक्शन फिल्म है, इससे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको 2 एक्शन फिल्म्स की मिसाल दी, शोले और गदर। ये दोनों ऐसी फिल्में थी जो लोग बार बार देखने आ रहे थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग सिर्फ शाहरुख खान के लिए, सिर्फ सलमान के लिए या सिर्फ उसके एक्शन के लिए बार बार देखने आएंगे, तो मैं आपको बतला दूं कि उस फिल्म का एक्शन भी देखकर, जैसे मैंने कहा ना, आपको फास्ट एंड फ्यूरियस की याद आती है, मिशन इम्पॉसिबल की याद आती है, इसके अलावा आयरन मैन तक की भी याद आती है। और ये तमाम फिल्में OTT पर मौजूद हैं। ये तमाम फिल्में लोग सिनेमा घरों में देखते रहे हैं। तो इस लिहाज से, एक्शन के लिहाज से कुछ नया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक भारतीय एक्शन फिल्म बना रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि जो इंडियन इमोशंस हैं उसका भी खास ध्यान रखा जाए। तो उस लिहाज से मुझे ये फिल्म थोड़ी अखरती दिखाई दी दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में वो कमी ज़रूर आपको दिखाई देती है। उसके अलावा फिल्म 2.5 घंटे बहुत तेज़ी से चलती है, मगर कुछ ऐसे मुकाम हैं जहाँ फिल्म जो है बिल्कुल सिंक करने लगती है। क्योंकि देखिए, एक्शन फिल्म की खास बात क्या होती है? एक्शन फिल्म की ये खास बात होती है कि किसी भी पल आपकी जो नज़र है वो स्क्रीन से नहीं हटनी चाहिए। और कुछ जगहों का फिल्म जो है वो धीमी हो जाती है अचानक, या एक तरह से आपको लगता है अरे ये चीज़ क्यों है फिल्म में, इसे काट देना चाहिए वहाँ से। तो कुछ जगहों पर फिल्म धीमी पड़ती है। और जैसे मैंने कहा ना कि जब आप एक बहुत शानदार फिल्म देख रहे हैं और उसमें कुछ धब्बे देखें तो वो धब्बे आपको अखरने लगते हैं। तो ये जो धब्बे हैं उस फिल्म की गति में कहीं ना कहीं रुकावट का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि फिल्म के डायरेक्टर, उन्हें संबोधित करना चाहिए था इन चीज़ों को। काश इस फिल्म की कहानी पर काम किया गया होता, मगर अब तो खैर फिल्म रिलीज हो चुकी है, लोग ज़बरदस्त इसे देख रहे हैं। मगर देखने लायक बात यह होगी कि क्या ये फिल्म को लोग दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी देखेंगे? ये बड़ा सवाल है। अब मैं इस फिल्म को 5 में से कितने अंक देना चाहूंगा? मेरा अपना यह नजरिया है दोस्तों कि मैं इस फिल्म को 5 में से 3 अंक देना चाहूंगा। और अगर इस फिल्म में शाहरुख खान ना होते, या जॉन अब्राहम ना होते, या सलमान और शाहरुख की जुगलबंदी ना होती, और अगर सिर्फ फिल्म की कहानी या कुछ जगहों पर उसके डायरेक्शन पर ही अगर मुझे अंक देने होते, तो मैं इसे 2.75 देता। इस फिल्म को, जैसे मैंने कहा, मैं 3 अंक देता हूं। फिल्म बहुत बेहतर हो सकती थी, कुछ कमियां उसमें दिखाई दी हैं। मैंने इस फिल्म को आपके सामने बहुत ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि नफरती ब्रिगेड को लोगों ने एक करारा तमाचा दिया है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी जाएं, इस फिल्म को ज़रूर देखें, और सिर्फ इसलिए नहीं देखें
क्योंकि इसमें शाहरुख खान है, इसलिए भी देखें क्योंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है, उसे उबारना ज़रूरी है। और यही नहीं, नफरती ब्रिगेड को जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। एक फिल्म को इसलिए बॉयकॉट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें शाहरुख खान है, और ख़ास तौर से एक फिल्म को इसलिए बॉयकॉट नहीं किया जा सकता क्योंकि आप उस फिल्म के बारे में झूठ बोल रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।